जैसलमेर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर बासनपीर गांव के यह वीडियो चिंताजनक है। जिन मासूम हाथों में पेन और कॉपी होनी चाहिए, उन हाथों में पत्थर दिख रहे हैं। जो महिलाएं, बच्चियां अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने कैरियर को लेकर या अपने घर परिवार को लेकर दिन पूरा चिंता में रहती हैं, वो महिलाएं यहां पर एक नाली तालाब की पाल पर खड़ी होकर के पत्थरबाजी कर रही है। जवाब में पुलिस भी वहां पर पहुंची और पुलिस ने जब उनको समझाने की कोशिश की तो पथराव पुलिस पर भी हुआ। आरोप यह भी है कि पथराव दोनों पक्षों की ओर से किया गया और आखिर में पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और कई लोगों को महिलाओं समेत हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और पूरे मामले में शांति बनाने की कोशिश कर रही है। यह पूरा क्या मामला है? बासनपीर गांव में यह आज सुबह 10 बजे क्या हुआ, जब गांव की महिलाओं को, बच्चों को और लोगों को वहां आकर के पथराव करना पड़ा। पहले पूरी कहानी समझते हैं, फिर आज के घटनाक्रम की भी बात करेंगे। दरअसल राजस्थान के जैसलमेर जिले से करीब 20 किलोमीटर दूर बसा एक गांव जिसका नाम बासनपीर। इस गांव में करीब 1400-1500 लोगों की आबादी है और ऐसा बताया जा रहा है कि इस गांव में सभी लोग 100% एक ही वर्ग या एक ही धर्म के लोग हैं। और इस गांव में आज से करीब 200 साल पहले जब रियासत का समय था, रियासत काल था, तब जैसलमेर और बीकानेर रियासत के बीच में युद्ध हुआ था। तब यहाँ पर हद्दूजी पालीवाल और रामचंद्र सिंह सोडा, ये दोनों उस युद्ध में शहीद हुए थे और उनकी याद में उसी जगह पर 2 छतरियां बनाई गई थी। वर्ष 2019 में किसी कारणवश वो 2 छतरियां नीचे गिर गई। बताया जा रहा है कि वो छतरियां हैं पुरानी हो चुकी थी, जर्जर हो चुकी थी और अधिक बारिश होने के कारण तालाब के पाल पर थी तो वहाँ पर मिट्टी भी खिसकती थी। इससे धीरे धीरे छतरियां जर्जर भी होती गई थी। लेकिन एक पक्ष छतरियों के गिरने को लेकर कुछ और ही बयान दे रहा है। लेकिन उसके बाद शुरू हुआ छतरियों को वापस बनाने का सिलसिला, जो इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई। जो शहीद हुए उनके परिवार के लोग हैं या फिर उन शहीदों से जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी, उन लोगों ने एक नई शुरुआत की कि इस छतरी को बनाया जाए। लेकिन वापस छतरी बनने का नाम लिया तो वहां पर गांव में भी विवाद शुरू हो गया। कई बार आपस में बैठक हुई, बातचीत हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि इन दिनों छतरी को वापस बनाने की स्वीकृति प्रशासन की ओर से मिली थी। इस गांव की जो जमीन है उस पर इन गांव वालों ने स्टे ले रखा है। रियासत काल की ये जमीन और गांव के लोगों का इन दोनों को लेकर के कोर्ट में स्टे चल रहा है, सरकार बनाम गांव वालों के बीच में। लेकिन इस गांव में एक ऐसा खचरा भी है, 92 नंबर खचरा, जो गैर मुमकिन आगोर में आता है और इस खचरे पर यह छतरियां बन रही थी, ऐसी बात सामने आ रही है। हकीकत क्या है ये प्रशासन और बनाने वाले ही जाने। लेकिन जब ये 3-4 दिन पहले छतरियां बननी शुरू हुई, उस समय गांव के लोगों ने वहां पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जहां छतरियां बन रही थी उससे थोड़ी ही दूरी पर गांव के लोग धरने पर बैठ गए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन प्रशासन और पुलिस बार बार उनको समझा रही थी कि जब तक स्थिति पूरी क्लियर नहीं हो तब तक किसी प्रकार की ऐसी हालात नहीं बनाए जिससे प्रशासन और पुलिस को वहां पर आना पड़े। आज सुबह यानी कि 10 जुलाई की सुबह करीब 10 बजे यहाँ पर जब छतरियां बन रही थी, तब वहाँ पर पथराव जैसी स्थितियां हो गई। पुलिस को इतला दी गई, पुलिस वहाँ पर पहुंची तो पथराव पुलिस पर भी हुआ। आरोप यह भी है कि जब एक पक्ष की ओर से पथराव शुरू किया गया तो दूसरे पक्ष ने भी अपने बचाव के लिए पथराव किया था। लेकिन इन पथराव में कुछ लोग घायल भी हुए हैं और पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया है। जैसलमेर के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये बासनपीर गांव आज पुलिस की छावनी बना हुआ है। वहां पर कई लोग पहुंच रहे हैं। जैसे इस घटना की जानकारी मिल रही है तो वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन पुलिस की और प्रशासन की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि वहां पर अब स्थिति एकदम कंट्रोल में है, सब शांतिपूर्ण तरीके से हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जब हमारी टीम ने इस पूरे मामले को लेकर समझने की कोशिश की, गांव के दोनों पक्षों से बातचीत करने की कोशिश की, तो ये बात भी सामने आई है कि जो गांव के लोग हैं उनको ऐसा असमंजस की स्थिति थी कि यहाँ पर छतरियां बन रही है या फिर कोई बड़े भवन बन रहे हैं। गांव के लोगों का यह कहना है कि प्रशासन से हमने कई बार कहा कि ये क्या कुछ है, हमें कागजात दिखाया जाए, लेकिन हमें कागजात नहीं बताए गए।
जबकि दूसरे पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि हम सब कुछ स्थिति स्पष्ट क्लियर करने के बाद ही, गांव के लोगों से बातचीत करने के बाद और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर छतरियां बना रहे थे, लेकिन यहां पर कुछ लोगों ने जो है पथराव शुरू कर दिया। अब आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं, बच्चे जो है घरों से बाहर निकल करके वहां पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ पुलिस जो बदमाशियां कर रहे हैं उनको अपनी गाड़ी में डाल करके ले जाती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि स्थिति अब तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या फिर से जब ये छतरियां बनेगी तो स्थिति किस तरीके से कंट्रोल में रहेगी, इसको लेकर पुलिस और प्रशासन को मशक्कत तो करनी पड़ेगी। जिस तरीके से एक भावनात्मक तरीके से यह मामला पूरा सामने आया है, क्योंकि जहां पर दो जो शहीद हैं, हद्दू जी पालीवाल और रामचंद्र सिंह सोडा, जिनकी छतरियों को लेकर विवाद उपजा है, इस विवाद को किस तरीके से प्रशासन, पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधि इसको निपटाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सोशल मीडिया पर अब राजनेता भी इस मुद्दे को लेकर सक्रिय हैं और अलग अलग अपने अपने प्लेटफॉर्म पर पोस्टें भी कर रहे हैं, कई लोग वहां पर पहुंच भी रहे हैं। हालांकि यह समय है कि दोनों पक्षों को आपस में बिठा करके, समझौता करा करके जो भी इनका हल निकले उसको निकालें। कैसे दोनों पक्षों को शांत करो, दोनों पक्षों की बात सुनते हुए दोनों सहमत हो, ऐसा कोई निर्णय ले। लेकिन नहीं, हमारे देश में ऐसा सिस्टम तब बनेगा जब राजनेता इस प्रकार के बयान देने बंद कर देंगे।